नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 92। मैं हूं मनोज पांडे। आज हम आपको धार्मिक नगर, मंदिरों के शहर महर्षि वेद व्यास की पावन जन्मभूमि कालपी धाम में चैत्र नवरात्रि को निकलने वाली श्री रामनवमी यात्रा के संबंध में बताना चाहते हैं। जनपद जालौन में जैसा कि हमको मालूम चला है, कालपी नगर की सबसे पुरानी शोभा यात्रा है। इसके बाद उरई आदि जगहों में शोभा यात्रा प्रारंभ हुई। ये शोभा यात्रा जब से प्रारंभ हुई है तब से यहाँ शोभा यात्रा का समापन पाहूलाल देवालय में होता है और पाहूलाल देवालय में प्रबंधक डॉक्टर अरुण मेहरोत्रा जी और इनके बड़े भाई कैप्टन अनु मेहरोत्रा जी ये लोग समापन करते हैं। और इसी पाहूलाल देवालय में जितनी भी मूर्तियाँ होती हैं सबकी आरती होती है। इस शोभा यात्रा के बारे में मेरे साथ हैं पूर्व विधायक वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर अरुण मेहरोत्रा जी। मैं जानना चाहता हूं, सर बताएं ये शोभा यात्रा कब से निकलती आ रही है और इसका क्या प्रारूप है? यह शोभा यात्रा बहुत प्राचीन है, काफ़ी समय से निकल रही है। बीच में कुछ कालखंड के लिए किन्हीं कारणों से इसमें व्यवधान हो गया था और कुछ एक वर्षों तक ये नहीं निकली, लेकिन उसके बाद वर्ष 2002 से फिर से ये पुनः पुरानी शोभा यात्रा निकलना शुरू हुई है और इसका समापन इसी स्थान पर पाहूलाल मंदिर के प्रांगण में यहाँ पर होता रहा है। ये भगवान राम के जन्मोत्सव के बाद राम जानकी मंदिर से प्रारंभ होती है मुख्य बाजार में और उसके बाद नगर के विभिन्न स्थलों पर होती हुई गणेश मंदिर, रावगंज, काली देवी मंदिर सब जगह होती हुई ये अंत में यहाँ पर आती है इस स्थान पर जहाँ परंपरागत तरीके से सभी मूर्तियों का, जिन्होंने झांकियों में भाग लिया होता है, उन सभी मूर्तियों का इसमें सम्मान किया जाता है, उनकी आरती होती है तथा विधिवत मूर्तियों की विदाई की जाती है। यह सब भगवान राम जी की ही कृपा से चल रहा है। पाहूलाल देवालय एक ऐतिहासिक और पौराणिक स्थल है। यहाँ बहुत पहले रामलीला भी होती थी और ये रामलीला का बहुत पुराना मंच है। आज अगर मौका मिला है तो मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहता हूँ, आखिर ये रामलीला का मंचन यहाँ क्यों बंद हो गया? रामलीला का मंचन यहाँ पर कुछ रुचि में लोगों की कमी आने के कारण, क्योंकि रामलीला का मंचन कुछ एक वर्षों तक किया भी गया, लेकिन उसके बाद भी देखा कि लोगों की जब उपस्थिति नहीं हो रही है और लोग उसमें कोई रुचि नहीं ले रहे हैं आम जनता, जबकि पहले जब मंचन होता था तो यहाँ पर 20-20 किलोमीटर दूर मगरौल और आटा से वहाँ से लोग कालपी की रामलीला देखने आते थे। यहाँ इसमें एक खासियत ये थी पहले जब प्रारंभ हुआ है कि कालपी के ही लोग विभिन्न रूपों में, विभिन्न उसमें अपनी तैयारी करते थे साल भर तथा उन्हीं के द्वारा मंचन किया जाता था तथा ये यहाँ पर रामलीला का विशाल मंच रहता था और सभी लोगों की उसमें सहभागिता होती थी, लेकिन जन रुचि के अभाव में इसको बंद किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। और शोभा यात्रा लगभग आ चुकी है, कुछ ही क्षणों में यहाँ आएगी और यहाँ पर डॉक्टर साहब और डॉक्टर सीमा मेहरोत्रा के द्वारा भगवान का विधिवत पूजन आरती होगी और सभी जितने भी इस यात्रा में भक्त शामिल हैं सबके लिए स्वल्पाहार की व्यवस्था है। सभी लोग स्वल्पाहार करें और भगवान की आरती में शामिल हो। जय श्री राम। जय श्री राम।
है।